हमारे बीच हमारे विशिष्ट वक्ता, विशिष्ट अतिथि इस सभागार में उपस्थित हो गए हैं, हो चुके हैं। अब हम चाहेंगे कि डॉक्टर रवि प्रभात, विभागाध्यक्ष संस्कृत, आप विशिष्ट अतिथि महोदय का मोमेंटो और शाल देकर सम्मान करें। इस कार्य में सीमा कुमारी सहयोग करेंगे। हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर महेश सिंह, पूर्व विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर दक्षिण शास्त्र विभाग, देव कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आ रहा है। योग सूत्र, जिसके रचयिता महर्षि पतंजलि है। योग सूत्र में पहला जो श्लोक है वह है कि अथ योगानुशासनम, जिसका अर्थ है कि अब हमें अनुशासित ढंग से कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। जब किसी कार्य को हम अनुशासित ढंग से प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य को सफल होने में उसकी संभावना जो है अधिकाधिक बढ़ जाती है। किसी भी कार्य के मूल में हमारा समर्पण है। हम कितने अनुशासित होकर उस कार्य को कर रहे हैं, यह डिपेंड करता है उस कार्य की सफलता में। इसको हम थोड़ा सा अपने विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करने से पहले थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि किसी भी कार्य को करने में अनुशासन का कितना महत्व है। अनुशासन का मतलब कि दिशा निर्देशों के अनुसार किसी कार्य को करना। सपोज करें हमें किसी स्थान विशेष की यात्रा करनी होती है। सबसे पहले हम जगह का चयन करते हैं। जगह के चयन के साथ हम यह निर्धारित करते हैं कि हम किस साधन का प्रयोग करेंगे। जब हम साधन का प्रयोग कर लेते हैं, साधन का चुनाव कर लेते हैं, तो हम अपनी यात्रा का मार्ग तय करते हैं कि किस मार्ग से हमें जाना है। और जब हम यात्रा पर निकलते हैं तो जगह जगह पर कहीं ब्रेकर लगा होता है, कहीं दिशा निर्देश लगा होता है, कहीं पर रेड लाइट है। यानी कहने का मतलब कि जो रोड के नियम हैं, यदि रोड के नियम को हम अनुशासित ढंग से पालन करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हम सकुशल जो है अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। वही इस जागतिक प्रपंच में भटकती हुई आत्मा के लिए है। हमारी आत्मा जो है इस संसार में एक शराबी की तरह है, जिसे अभी होश में आना बाकी है। जिस दिन उसको होश में आ जाती है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। कहा भी गया है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही मोक्ष है। या आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो इस चीज की चर्चा उपनिषदों से लेकर पश्चिमी दार्शनिकों ने भी किया है कि अपने स्वरूप में अवस्थित होना, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। जो हमारा स्वरूप है, हम नित्य मुक्त हैं। हम तो इस संसार में आकर अपने आप को बंधन में डाले हुए हैं, अपने स्वरूप को भुलाए हुए हैं। हमारा जो स्वरूप है उधर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि मैं क्या हूँ। हम जागतिक प्रपंच में भटक रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से मुक्ति के लिए हमें योग की आवश्यकता है। यदि हम योग को अनुशासित ढंग से अपने जीवन में पालन करते हैं तो तमाम तरह की समस्याओं से हम मुक्त हो सकते हैं, तमाम तरह की व्याधियों से हम मुक्त हो सकते हैं। अब हम
करते हैं और हमारे चुके विशिष्ट अतिथि महोदय हरि हरि आज की सभा के अध्यक्ष इस महाविद्यालय के प्रख्यात महोदय आप जो महानुभाव और शर्मा जी विद्या में बैठे हमारे बहुत सारे प्राचीन वाले गण भक्ति छात्राएँ, सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा क्षमा प्रार्थी हैं कुछ देर से आने के लिए। बरसात के कारण शहर से निकलने में ही 1 घंटा समय लग गया और बिना शरीर होने के कारण तैयार भी 10 बजे से पहले आदमी नहीं हो पाता। फिर भी आप लोगों का प्रेम यहाँ तक लाया। बहुत अच्छी सभा चल रही है। हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे ढंग से योग की व्याख्या की। मैं भी वही करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ विशेष तरीके से। पहले तो ये जो यहाँ की जो एक विषय उसके बारे में कंफ्यूजन रहा। कुछ लोगों ने बताया कि योग और राष्ट्रहित यह तो विषय बनता है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, योग और राष्ट्र धर्म। तो यहाँ हमको कुछ परेशानी है। परेशानी इस बात की कि भारत का जैसे राष्ट्रगीत है, राष्ट्रध्वज है, वैसे भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। राष्ट्र धर्म नहीं है। भारत का राष्ट्र धर्म वो कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष है, इसका कोई धर्म ही नहीं है। फिर बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, पंथ निरपेक्ष है। कोई भी बर्तन क्योंकि भाई आप लोग से प्रार्थना है कि जिनको किसी काम से बाहर जाना है तो बाहर चले जाएं। लेकिन अभी हम लोग विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग सीख सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अपने ध्यान से सुन। आज में लोगों ने कहा कि नहीं, पंथ निरपेक्ष है, तो एक बात बनी कि पंथ निरपेक्ष है। तो बाद में और लोगों ने इसकी व्याख्या की कि धर्म सहिष्णुता है। लोगों ने कहा कि नहीं, धर्म सहिष्णुता में कुछ गली बात आ जाती है, किसी धर्म को सहन करने की बात आ जाती है। सब लोगों ने कहा कि नहीं, यह सर्वधर्म समभाव है। यहाँ पर बात आकर टिकी हुई है कि भारतीय जो संविधान है वह सर्वधर्म समभाव है, और भारत का यदि कोई धर्म है तो वह सर्वधर्म समभाव है। पर मैं अभी मेरे लिए कुछ कहा गया पातंजल योग के कहना चाहूँगा कि हमारा जो देश है, लेकिन हमारी जो मनीषा है और कभी भी भारत के लिए ही राष्ट्र शब्द का प्रयोग नहीं होता है। राष्ट्र शब्द बहुत व्यापक है। हमारे ऋषि महर्षि ने कहा कि
कि भूमि माता पुत्रों की विद्या, मेरी माता भूमि है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। फिर उन्होंने वसुधैव कुटुम्बकम की बात। तो हमारे यहाँ जो हमारा देश है वही राष्ट्र नहीं है। हमारे विचार में पूरा विश्व ही राष्ट्र है। विश्व क्या, यदि ब्रह्मांड कहें तो भी राष्ट्र की परिधि नहीं लिया जाएगा। लेकिन तब सवाल यह है कि यदि ब्रह्मांड या पूरा विश्व राष्ट्र है तो आप इसके लिए कर्तव्य करेंगे। उन्हीं मनुष्यों ने बताया कि विचार में पूरा विश्व है, लेकिन एक्शन में देश है। ग्लोबली एंड एक्ट लोकली, यही हमारा है कि हम विचार से ग्रोथ के बारे में सोचें, लेकिन उस सोच को कार्यान्वित करने के लिए हम अपने यहाँ का, यही हमारा राष्ट्र का कंसेप्ट करने जा रहा। हमारे यहाँ हमारे ऋषि महर्षि तो पूरे विश्व में बांट कर अपने अनुभव को पूरे विश्व में बांट, ऐसा नहीं कि सांप के जैसा उसको अपने आप नहीं सिखाया, नहीं, उसको पूरे विश्व में उन्होंने उसका पूरे विश्व के लोगों को लाभ देने का प्रयास। जैसे स्वीकार उपनिषद में एक वाक्य आया है कि केदा हम केतम श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य कि पूरे विश्व के जो अमृत के पुत्र हैं वे सुन, क्या सुना रहा है किसी वेदा हम केतम, मैंने उस महान पुरुष है तो जान लिया। और कैसा है आदि के वर्णन अनुसार सूर्य के प्रकाश जैसा प्रकाशमान और संसार रखता और अंधकार से पड़े। उसके बाद उन्होंने कहा समेव उसी को जान करके आप अपने आप हम पुरुषों महान का यही पुरुष जो इस नगरी में, इस कायारूपी नगर में शयन करता है, जो चेतन शक्ति अभिमान है, वो यही योग है। जो कहीं भगवान को बाहर जुदा कहीं लेने की जरूरत नहीं है। जो शरीर में ऐसे कहीं की आत्मा को करता है। उसके बाद एक और हम आप लोगों को हो सकती है थोड़ा सा आपके घर में भी होता है कि लोग हमारे यहाँ है। मैं पहले बता दूँ कि लोग भारतीय भोजन हिंदुस्तान की या किसी देश के नहीं, योग सनातन है। सृष्टि के साथ योग का अवतरण हुआ। योग की जो चर्चा चल रही है उससे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। एक हिरण्यगर्भों के बच्चे के नाम क्या होगा ना, हिरण्यगर्भ है सृष्टि के प्रथम पुरुष, जिससे सृष्टि चली वही योग के देता है, वही योग देता है। और पतंजलि जो है के लिए अनुशासन का व्याख्या विषय क्या है, लेकिन एक व्याख्या यह हुई कि हिरण्यगर्भ द्वारा जो योग चलाया गया, जो परंपरा से
छत छत है। कोई आसन को कहे कि मैं योग कर रहा हूँ, कोई यम को कहे कि मैं योग कर रहा हूँ, कोई ध्यान को कहे कि मैं योग कर रहा हूँ। पतंजलि ने योग के सभी अंगों को एकत्रित कर उनमें पूरा का संबंध रखा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं। योगाकर का अर्थ हुआ कि योग के योग अज्ञान है, आज हम उसमें पूर्व अपर का संबंध है। जैसे यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि है, ये 8 यदि आप यम की साधना नहीं करते और नियम की साधना करते तो नियम की साधना सफल नहीं। पहले यम तब नियम तब आसन और प्राणायाम। आजकल मैं कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, आप सभी टीचर के यहाँ बैठे हैं कि योग के नाम पर जो 2 टांग वाली योग चली है साधु आसन और प्राणायाम, क्या यह रियल योग है? क्या यह स्थान योग है? इसका कोई लाभ होगा? इसी क्रम में बता रहा हूँ कि एक बार योग की संगति हो रही थी बंगलोर में। वहाँ मैं इन्वाइटिंग नहीं था, लेकिन हमारा लड़का वहाँ था तो मैं गया और वहाँ पर एक विधि थी जो शिक्षक जो देश और विदेश में योग की शिक्षा रामी बाबा वाली शिक्षा दे रही। तो बाद में मैंने सोचा कि निगम में आसन और प्राणायाम की क्या इजाजत है। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग केवल पहला सूत्र निरोगी काया, पहला सूत्र निरोगी काया, निरोगी काया और काया के लिए यह तो हम लोग ठीक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन ठीक व्यक्ति योग जो का लक्ष्य और स्थान योग से पूरा केवल 3 योग से पूरा नहीं। तो मैं बता रहा था कि योग अनादि है, आसन योग है और शोध के साथ कर रहा है। गीता को देखिए, गीता गीता के 4th अध्याय के प्रथम 3 श्लोकों को देखिए। वहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ये अर्जुन इस युद्ध में जिस लोग की शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यह बहुत पुराना योग है। इसको सृष्टि के आदि में मैंने सूर्य को दिया था, इसी योग की शिक्षा। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वत मनु को दिया यही शिक्षा, और विवस्वत मनु ने इक्ष्वाकु को दिया अपने पुत्र, और इक्ष्वाकु के यहाँ से राजर्षियों के यहाँ योग चला गया और परंपरा प्राप्त योग यह लुप्त सा हो गया। इसी योग को मैं आज तुमसे कह रहा हूँ। इसलिए योग विद्या किसी व्यक्ति की चलाई हुई नहीं है, यह नैसर्गिक है, यह सृष्टि के साथ है, यह पारलौकिक है। और योग विद्या के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है, यह विद्या केवल मनुष्यों के लिए है। योग कोई पशु नहीं कर सकता है, योग कोई पक्षी नहीं कर सकता है। योग का संबंध केवल मनुष्य और केवल मनुष्य है। इसका उद्देश्य क्या है? संसार में जो भी विकृति होती है वह मनुष्य के द्वारा होती है, जो भी विकृति होती है वह मनुष्य करता है। इसलिए मनुष्य अपने स्वरूप में अवस्थित हो, विकृति का कारण न बने, सृष्टि की जो प्रक्रिया है उसको शुद्ध ढंग से चलाए। इसलिए योग की हमारे यहाँ मान्यता।
मैं बहुत अधिक पातंजल योग पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि चाहे पातंजल योग की परिणति समाधि है। समाधि में जाने पर व्यक्ति कोई साधक की बुद्धि अभेद हो जाती है। जब तक हम समाधि में नहीं जाते तब तक हमारी बुद्धि भेद बुद्धि बनी है, अपने और पराये का अंतर बुद्धि में होती रहती है। लेकिन समाधि में जब आप स्थिर होते हैं तो वहाँ पर बुद्धि स्थिर हो जाती है और उसी बुद्धि में समत्व भाव आ जाता है, स्वतः आता है। इसलिए गीता में योग को डिफाइन किया गया, योग समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते। अब इस पर मैं नहीं जाऊँगा, मैं विषय वस्तु पर आ रहा हूँ। समत्वम योग उच्यते माने हुआ कि जहाँ बुद्धि स्थिर है, और जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है। सांख्य योग की चर्चा चल रही है, मैं कहना चाहूँगा सांख्य योग में केवल अपने स्वरूप को जानने तक की बात है। किसी से अलग पुरुष का स्वरूप जानना और उसमें अवस्थित हो जाना, यह सांख्य का लक्ष्य है। यहाँ पर योग स्वस्वरूप अवस्थान है, लेकिन गीता का योग आगे है। गीता का योग है कि प्रकृति से जो अनात्म तत्व है उससे अलग हो जाए, फिर आत्म तत्व से जुड़ जाए और फिर आत्म तत्व की जानकारी के बाद परमात्म तत्व से युक्त हो जाए। गीता यहाँ तक जाती है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने पातंजल योग को योग कहा है और गीता के योग को महायोग कहा। गीता के योग को महायोग, गीता के योग में 4 चीजें। पहले प्रकृति से निवृत्ति, अपने स्वरूप को जानना, अपने स्वरूप को जानने के बाद परमात्मा से युक्त होना, और परमात्मा से युक्त होने के बाद फिर परमात्मा की जो बनाई हुई सृष्टि है उसके प्रति प्रवृत्ति होना, उसके प्रति दायित्व निर्वाह करना। इसको गीता में लोक संग्रह कहा गया है, लोक कल्याण गीता में कहा गया। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। आज योगी की आवश्यकता है, योगी की आवश्यकता है। समाज में जो योग साधक होते हैं ये समाज के आदर्श हैं। गीता में कहा गया है कि यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव इतर्जना स यत् प्रमाणम दुष्टे सह लोकः अनुवर्तते। जो समाज का श्रेष्ठ पुरुष है तो जैसा जैसा आचरण करता है वैसा वैसा दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण स्थापित कर देता है, यही प्रमाण समाज का अभी जो देश का परिस्थिति है उसमें मानव के लिए यही प्रमाण है, तो उसको ही लोग की करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं यक्ष और महाभारत में एक वन पर्व है। वन पर्व में युधिष्ठिर और यक्ष के बहुत संवाद हैं। यक्ष 33 प्रश्न किया युधिष्ठिर से, और जिनमें 4 प्रश्न प्रमुख हैं और 4 प्रश्न को कहा कि बस है, इन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे करके अपने भाइयों को जो मूर्छित पड़े हैं उनको ले जाए। उन्हें एक प्रश्न यह भी है, भाई ठीक है, बहुत ही प्रश्न है। तो युधिष्ठिर से जब पूछता है कि वह पंथा है,
वह कौन था माने धर्म क्या है, परमात्मा से युक्त होने का साधन क्या है। तो युक्ति उसका जवाब देते हैं कि तर्को प्रतिष्ठो सुखियो विभिन्ना नैको ऋषि देश के वजह धर्मस्य तत्व नितम दुआया महाजनो लियन गता सफलता। कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है और श्रुति में एकमत नहीं है। मनु कुछ कहेंगे, पराशर कुछ कहेंगे, जागृत कुछ कहेंगे। और तत्व प्रतिष्ठा सुनते विभिन्न नहीं तो ऋषि जैसे वचन प्रमाण। एक भी ऋषि ऐसा नहीं है कि जिसके वचन को प्रमाण माना जाए कि हाँ यही सही है। एक ऋषि कुछ कहेगा, एक ऋषि कुछ कहेगा। तब क्या कहता है, युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म से तत्व नितंग दुहाया, कि धर्म का जो मर्म है, तत्व है, वह गुफा में कोई चीज छिपी हुई है और उसको जानना बहुत कठिन हो जाता है। वैसे ही धर्म के रहस्य को जानना बहुत कठिन है। तो क्या करना चाहिए, तो महाजनता कि जिस रास्ते से उस समय के महापुरुष चले उसी रास्ता को अपनाना चाहिए। मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि जो जिस विषय पर मैं आ रहा हूँ कि क्या है भारत का धर्म, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का राष्ट्र आज का विषय यही भारत का राष्ट्र उसका यह एक नकारात्मक उसका वो है कि सब धर्म संभाव, सब धर्म संभाव। यहाँ पर धर्म का तात्पर्य सनातन धर्म से नहीं है, मंत्री यहाँ के अपने सभी धर्मों का जो सभी धर्मों का समभाव ये मैं कहना चाहूँगा कि अरे हाँ सभी धर्मों के प्रति सम्मान है, अपने ही धर्म जैसा दूसरे धर्म के प्रति हमारे अपने धर्म के आस्था नहीं समान है। द्वारा मैं यह समझाना चाहूँगा कि धोबी को अपने धर्म जैसा ही दूसरे धर्म के प्रति श्रद्धा और और हमारा धर्म उसका मान्यताएं होती है, रीति रिवाज आते हैं। ऐसा बात करने की ऐसे ऐसे हर धर्म का स्पष्ट होता है और एक आंतरिक होता है। तो धर्म भेद होता है, विवाद होता है, वह धर्मों के या मजहबों के बाहरी मंदिर और मस्जिद का भी बात है, गीता और हिंदू और मुसलमान के बारे में, लेकिन धर्म
का जो आंतरिक है, वो है साधना, वो है अनुभव, वो है ऐसे कहते कि आगे अनुभव। वहाँ कोई विवाद नहीं, वहाँ कोई विवाद नहीं। तो हिंदू आगे अनुभूति करेगा, सामाजिक तो हिंदू ठीक है, बोलना मैं अपनी आवाज भी कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। भाई 2 मिनट चाहिए, आप 2 मिनट तो मुसलमान साधना की स्थिति में परम तत्व का स्वरूप पाएगा, योगी पाएगा, वही पाएगा, वही हिंदू भी पाएगा, वही ऐसे क्रिश्चियन भी पाएगा। धर्मों का जब मूल आंतरिक उसमें कोई भेद धर्मों के योगी होते हैं, वे संघर्षी होते हैं। योगी संघर्षी, क्योंकि योगी बुद्धि में रहती है, सबको अपना मानता है और अपनी आत्मा से जगह जैसे मान लीजिए आज यदि कोई मुसलमान मंदिर को टोकता है, समझता है कि मैं विजय का, लेकिन उनको कोई मस्जिद को टोकता है तो विजय का। योगी जो है वह अपनी आत्मा से सबको देखता है, मंदिर की तरह मुसलमान के मस्जिद को देखते हैं, वह धर्म के बाहरी पक्ष को लेकर है और सामान्य व्यक्तियों के मन में है। जो योगी है, जो साधक है, जो आत्मोत्सर भूतेषु की अनुभूति कर लिया है, उसके मन में नहीं। मैं शास्त्रों में संतों ने कहा है कि जिनको पूछिए सबकी एक ही बात, सब साधु की एक मत। ये बीच के 12 बात जिन पहुँचे, जो सिद्ध हो गए हैं, जो सिद्ध हैं, जिन्होंने परम तत्व की अनुभूति कर ली है अपने शरीर में योग के द्वारा, उनसे पूछिए तो सबकी एक ही बात, सब एक ही बात कहेंगे। फिर जिन पूछिए सबकी एक ही बात, सब साधु की एक मति। जो साधक हैं उनकी एक मति है, वे चाहे किसी भी धर्म के, चाहे बौद्ध हो, ईसाई हो, हिंदू हो, सबकी एक मति है। ये बीच के 12 बात, जब तक आप सिद्धि की प्राप्ति नहीं करते हैं, बीच में है, तब तक आपको भेद है। मेरी समझ से ये सबसे उत्तम चीज है। और इसके बाद जो आप योग और राष्ट्र धर्म की बात करते हैं, यह केवल योग से ही संभव है। राष्ट्र धर्म, सर्वधर्म संभाव को यदि आप मानते हैं तो सर्वधर्म संभाव के प्रति सच्ची श्रद्धा योगी को हो सकती है, दूसरे को नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा,
तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में एक चीज़ आप जानिए कि समाज में कभी भी किसी समय सब लोग योगी नहीं हुए, सब लोग साधक नहीं हुए। समाज के कुछ ही लोग इस क्षेत्र में पारंगत होते हैं। समाज के अन्य व्यक्ति को उसका पालन करना चाहिए। यदि समाज के अन्य व्यक्ति इसका पालन करते हैं तो कभी भी समाज विकृत नहीं होता। हमारे यहाँ जो सर्वधर्म समभाव की बात कही गई है वह ऐसे कहिए कि धर्म का मूल है, यह धर्म का मूल है। भारतीय राधा कृष्ण कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता, भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता आस्था से इनकार नहीं है, ईश्वर से इनकार नहीं है, बल्कि भारत की धर्मनिरपेक्षता यह बतलाती है कि सर्वधर्म, सभी धर्मों में एक ही तत्व विराजमान है। उसको व्यक्त करने के तरीके अलग अलग हैं। हमारे रामकृष्ण परमहंस, आप लोग पढ़े होंगे कि रामकृष्ण परमहंस 6 महीने तक इस्लाम का ऐसे कहिए कि सेवन की, इस्लाम के तरीके से इस्लाम मुस्लिम धर्म के अनुसार बुनाई किए, साधना की। उनका चेहरा मौलवी जैसा हो, चेहरा भी मौलवी जैसा हो। ये क्रिश्चियनिटी का उनका चेहरा पादरी जैसा है। उन्होंने बताया कि सब एक है, सब एक है। ये हमारा जो विकृति है, विकृति के कारण हम एक दूसरे को करते हैं और सब एक हैं। इसकी जानकारी योग से हो सकती है। योग हिंदू का है ना मुसलमान का है, सर्वधर्म निरपेक्ष। जैसे आपका भारतीय धर्म धर्म निरपेक्ष है, उसी तरह से योग भी सब सर्वधर्म निरपेक्ष है, यह सर्वदेश निरपेक्ष है। संसार के किसी भी भाग के लोग योग का ऐसे साधना करते हैं। लिंग निरपेक्ष, पुरुष भी कर सकते, स्त्री भी कर सकते। और यह जो है इसके लिए न कोई मंदिर की जरूरत है, न कोई मस्जिद की जरूरत है, न कोई ऐसे कहिए कि पूजा के लिए सामग्री की जरूरत है। जहाँ बैठिए वहाँ योग हो गए। और गीता में इस योग का विद्यार्थी भी बैठे होंगे, आप लोग ध्यान से सुन इसको। अंतिम बात मैं कह रहा हूँ कि यह जो योग है बहुत साधारण है। सामान्य जीवन में भी आप योगी का रोल बस 1 मिनट ध्यान से सुन, योगी का रोल अपना सकते हैं। योगी की भूमिका में आप रह सकते हैं। गीता में बताते हैं कि युक्ताहार विहार युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न और बोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या कहिएगा कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, इसको सुनिए, और युक्त स्वप्न और बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुख हमारे दुख को दूर करने वाला योग संभव हो सकता है। इसको जो सम्यक रूप से भोजन करता है, सम्यक रूप से भोजन करता है, युक्ताहार, ना वो उपवास रहता है और ना अजीर्णता पूर्वक, मन इतना भोजन करता है कि अजीर्ण हो। युक्ताहार विहारस्य, विहार
सैर सपाटा और बिहार में कुछ और सब बोल सकते हैं, तो उसमें भी ऐसे कहिए कि सम्यक होना चाहिए, अतिशय नहीं होना चाहिए और नातिशय भी नहीं होना चाहिए। और समय से सोना, समय से उठना, ये जो है, जो नियमित जीवन है व्यक्ति का, योग का प्रारंभिक अवस्था है। योग का प्रारंभिक अवस्था व्यक्ति का नियमित जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि यदि कुछ मैंने इधर उधर कर दिया तो आप माफ़ करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने अपनी अमृतमयी बातों को अभिसिंचित किया, इसके लिए हम लोग आपको बारंबार धन्यवाद दे रहे हैं।